चलिए, तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे मूल अनुपातिक सूत्र के बारे में। सुनिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे मूल अनुपातिक सूत्र और सरल सूत्र क्या होता है, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है। हम बहुत ही सरल भाषा में बता देंगे, आप लास्ट तक देखिए, आसानी से समझ जाइएगा मूल अनुपातिक सूत्र, अनुसूत्र क्या है, ठीक है। और इससे आधारित न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, हम आपको बताते हैं। चलिए, यहां लिखा है, देखिए सबसे पहले जान लीजिए, दो तत्वों के, सुनिएगा गौर से, दो तत्वों के समांगी मिश्रण को, दो तत्वों के समांगी जो मिश्रण है, समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। समांगी मिश्रण मतलब होता है एक निश्चित अनुपात फिक्स रहे कि रेशियो जो है उसका, 3 किलो नमक है, 5 किलो चीनी है, अनुपात सेम रहे, मतलब निश्चित अनुपात रहे, तो उसे कहते हैं हम लोग यौगिक। तो ध्यान से सुनिएगा, दो तत्वों के समांगी मिश्रण, सॉरी सीधे याद रखिएगा, यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, सुनिएगा गौर से, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। और यौगिक का सूत्र होता है, तो यह बारे में हमको पढ़ना है कि यौगिक का सूत्र दो तरह से होता है, एक होता है अनुसूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। याद रखिएगा, अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि अनुसूत्र कब निकालेंगे और मूलानुपाती सूत्र कब निकालेंगे, आखिर निकाला कैसे जाता है, इसी बात को बताएंगे। तो यौगिक तो समझ गए, दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। और इसका सूत्र होता है, सूत्र नहीं हो तो आपका हो जाएगा मिश्रण। जैसे कि दूध का कोई सूत्र नहीं होता है तो दूध हो गया आपका मिश्रण, हवा का कोई सूत्र नहीं होता है, हवा हो गया मिश्रण, H2O सूत्र है तो ये हो गया यौगिक। चलिए, अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो आपका हमको सूत्र जो है ना, सूत्र ये दो होता है मुख्यतः, याद रखिएगा ये बात को। सूत्र जो है किसी भी यौगिक का दो तरह से होता है, एक होता है आपका अनुसूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। अनुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, सुनिएगा गौर से, अनुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र। देखिए, किसी भी यौगिक के वास्तविक सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूत्र। किसी भी यौगिक के वास्तविक सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूत्र। याद रखिएगा, किसी भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उसके हम जो रियल सूत्र है, उसके वास्तविक सूत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूत्र। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, ये बेंजीन का सूत्र हुआ आपका C6H6, बेंजीन का सूत्र हो गया C4H10 C4H10, ये आपका हो गया ब्यूटेन का सूत्र, ब्यूटेन का ये हो गया बेंजीन का सूत्र। देखिए, मेरा कहना क्या है कि अनुसूत्र मतलब होता है जो ओरिजिनल सूत्र रहे, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अनुसूत्र, समझ गए। और अनुसूत्र के भार को, अनुसूत्र के अकॉर्डिंग जो भार आएगा उसको हम लोग कहते हैं अनुभार। क्या कहते हैं, अनुभार। अनुसूत्र के अकॉर्डिंग जो भार हम निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, अनुभार कहते हैं। तो सुनिए ध्यान से, तो वास्तविक सूत्र जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूत्र। तो समझा दिए हैं। अब मूल अनुपाती क्या है, सरलतम रूप का सूत्र, सरलतम रूप का सूत्र, सरलतम रूप का सूत्र आपका क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र। सरलतम रूप का सूत्र कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए कैसे सरलतम रूप आएगा, तो जिस तरह मैथ में कॉमन लेते हैं तो उसी तरह इसमें कॉमन लेंगे। मूलानुपाती सूत्र के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे और जो कॉमन आया उसको बेलगा देंगे, खत्म होगा, साइड हो, बेलगा ये देंगे, साइड कर देंगे, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है C6H12, तो याद रखिएगा C6H6 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो
C6H6, ये तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C और H, क्योंकि 6 कॉमन ले लिए। अभी देखते रहिएगा, इस तरह है C4H12, एक मान लीजिए यौगिक है, ऐसा बनना असंभव है, लेकिन समझिए कोई यौगिक है C4H12, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CH3, कितना इधर से कॉमन कितना लिए 6, इधर से कॉमन कितना लिए 4, खुद समझिए आप लोग, 4 कॉमन ले लिए, और इसी को हम लोग कहते हैं N का मान, क्या कहते हैं N, और N बराबर होता है अनुभार बटा में मूलानुपाती भार, मूलानुपाती भार, अनुभार बटा में मूलानुपाती भार, N बराबर हो जाएगा अनुभार बटा में मूलानुपाती भार, N बराबर अनुभार बटा में मूलानुपाती भार, मतलब अणु का भार अनुभार, मूलानुपाती सूत्र का भार मूलानुपाती भार। तो ध्यान से सुनिएगा, फिर से दिमाग को रेस्ट रखते हुए, कि C6H12 ये तो हो गया। अब चलिए हम कुछ इस पर ज्यादा डिटेल से पढ़ाते हैं। अनुसूत्र समझ लीजिए, वास्तविक सूत्र को अनुसूत्र कहेंगे, और मूलानुपाती सूत्र जो है सरलतम रूप हो गया, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए H2 है, ये अनुसूत्र है, और उधर मान लीजिए मूलानुपाती सूत्र। अब निकालना है मूलानुपाती सूत्र, सुनिएगा ध्यान से। तो इधर क्या है आपका, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं रहेगा, तो इसका H2O ही होगा। सुनिएगा, CO2 है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं लिया जाएगा, तो CO2 रहेगा। अगर है C6H12O6, तो देखिएगा 6 कॉमन ले सकते हैं कि ना, तो याद रखिएगा 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 और O। देखिए गौर से, CH2 और O, क्योंकि 6 हम कॉमन ले लिए। उसी तरह बेंजीन है C6H6, यहाँ भी 6 कॉमन लीजिएगा तो C और H। मान लीजिए H2 है और O2 है, 2 कॉमन लिए था H और O, मतलब जो कॉमन लिए उसको साइड कर देंगे, उसके अलावा जो बचे वही हो गया आपका मूल अनुपाती सूत्र। हमें उम्मीद है कि मूल अनुपाती सूत्र आप समझ गए होइएगा। अब इस पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल पढ़ा देते हैं, उससे पहले एक चीज जान लीजिए, एक फार्मूला होता है अनुभार का, अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व, 2 गुने वाष्प घनत्व, 2 गुने वाष्प घनत्व। अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व, आप भी बोलिए अनुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि मूल अनुपाती सूत्र जितना कॉमन है उसको गायब कर देंगे तो मूल अनुपाती सूत्र आ जाएगा, क्योंकि किसी भी यौगिक का यह कैसा रूप है, सरलतम रूप है। कैसा रूप है, सरलतम रूप है उसके सूत्र का, ठीक है। अब आपको एक न्यूमेरिकल बता देते हैं। प्रश्न है, यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3 है तथा अनुभार 60 है, तो उस यौगिक का अनुसूत्र बताएं। अनुसूत्र बताएं, तो देखिए कैसे बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से, रिलैक्स मोड में। देखो, सबसे पहले तो हम निकालेंगे, पहले दे दिया है क्या, मूलानुपाती सूत्र, तो हम निकालेंगे मूलानुपाती भार। तो याद रखिएगा, कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का भार कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का 1, तो 3 गुना है, तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 12 + 3 15। अरे भाई, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है तो 12 लिख दिए, ऑक्सीजन रहता है तो 16 लिखते, 2 गुना है हाइड्रोजन, 1 गुने के 1 ग्राम, 3 गुने के 3 गुने 1। अब हम अभी आपको बताया है कि N बराबर क्या होता है, तो अनुभार बटा में मूलानुपाती भार, अनुभार बटा में मूलानुपाती भार। तो ये अनुभार कितना है आपका 60, और मूलानुपाती भार 15, ये आपका 4 आ गया। कितना आ गया 4, बस कुछ नहीं है। अब अनुसूत्र का फॉर्मूला जान लीजिए, यहाँ से अनुसूत्र क्या होता है आपका, अनुसूत्र बराबर होता है N गुने मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। समझ गए। अब देखते चलिएगा ध्यान से, शांति से समझिएगा। अब क्या आया है आपका, यहाँ देखिए अनुसूत्र बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनते चलिए। N का मान आया है 4 और अनुसूत्र है CH3, 4 से गुना कीजिएगा तो 4C, मतलब इसे नहीं लिखेंगे, C4 और H12, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है, एन का मान ज्ञात करना है, अब मूलानुपाती सूत्र में गुना कर देना है। एन का मान कैसे आएगा, अनुभार में मूलानुपाती भार से भाग दे देंगे, अनुभार में मूलानुपाती भार से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, थैंक यू।